जय महादेव। राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं और विदेशी धरती पे बैठ करके भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और वो जहर क्या था कि भारत में संविधान खतरे में है। लेकिन जो खुद संविधान को खतरे में डाल रहा वो अगर ऐसा स्टेटमेंट दे तो जरा सोचनीय हो जाता है। हाईकोर्ट में एक मुद्दा है और एक मामला है 2018 से ही 7 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। वो मामला चल ही रहा है और जो संविधान को खतरे में डालने की बात करता वो संविधान में लिखे हुए नियम कानून को खुद तार तार कर रहा। आखिर मामला क्या है? क्या राहुल गांधी की गैर जमानती वारंट को लेकर के बड़ी खबर आई है? राहुल गांधी की गिरफ्तारी को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आए हैं और हाईकोर्ट से संभावित सजा कैसे तय है राहुल गांधी की, इस बार आपको बताते हैं। दोस्तों, झारखंड के हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी लतार लगाई है राहुल गांधी को। एक ऐसा झटका दिया है जो राहुल गांधी के लिए और राहुल गांधी की तरफ से जो अधिवक्ता हैं उनके लिए एक बहुत ही करारा झटका मिला है। जरा देखें कि राहुल गांधी को सशरीर मतलब शरीर के साथ चाईबासा कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है। यह आखिर कौन सा मामला है, किस मामले में इनको बड़ी लतार लगी है, आपको बताते हैं। लेकिन इस बार झारखंड के हाईकोर्ट ने साफ तौर पे इनको लतार लगाते हुए कहा कि इस बार कुछ भी हो जाए आपको उपस्थित होना ही है। वारंट जारी हुआ तो क्यों नहीं हुए उपस्थित, ये हाईकोर्ट ने लतार लगाते हुए राहुल गांधी को कहा है। और अंडरटेकिंग दे, इसका मतलब आगे बताऊंगा आपको, और एक फाइनल डेट भी दे दिया कि 6 अगस्त को उपस्थित होना ही है। यह हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को सख्त निर्णय दिए गए हैं कि आपको किसी भी हालत में आपको उपस्थित होना ही है 6 अगस्त को। राहुल गांधी ये हमेशा से दिखाते हैं कि मैं एक व्यस्त नेता हूं, भले काम बिगड़ जाता हो इनका या फिर वहां की पब्लिक का या फिर इनके नेता का, लेकिन फिर भी ये खुद को दिखाते हैं कि मैं एक व्यस्त नेता हूं। जरा आप देखें कि बीजेपी के खिलाफ बयान दिया था राहुल गांधी ने। इस पे चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसको चुनौती दिया था राहुल गांधी की तरफ से, जिसको खारिज कर दिया गया। अब यहां पे अदालत ने 26 जून को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी के माध्यम से अर्जी भी लगाई गई, लेकिन राहुल गांधी का अर्जी खारिज हुआ पूरी तरीके से। और बात यहां पे थी कि आपको किसी तरीके से 26 जून को उपस्थित होना है, लेकिन राहुल गांधी का मजाल है कि वो टाइम दे और उस टाइम पे वो पहुंच जाए। आप कोर्ट के कानून की अवहेलना कर रहे हैं, आप कोर्ट के सख्त निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं, तो इस पर पूरी तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से भी लतार लगा दी गई। राहुल गांधी को क्या यह डर है कि मैं हाईकोर्ट में जाऊं और फिर मैं टंगा ना जाऊं? क्या इस चीज का भय है? जब डेट दिया जाता उस डेट पे आखिर ये क्यों नहीं पहुंचते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा। इस कोर्ट में राहुल गांधी सशरीर उपस्थित होंगे। दोस्तों, चाईबासा की ये कोर्ट है जहां पे इनको उपस्थित होना ही पड़ेगा। जरा देखें कि अदालत ने राहुल गांधी को लतार लगाते हुए कहा कि जब स्पेशल कोर्ट ने वारंट जारी किया था तो वे कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए। ये बहुत बड़ी लतार थी कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को कि आखिर आप क्या बहाना देंगे। जब कोर्ट ने आपको यह बात कह दिया कि इस डेट को आपको आना है, स्पेशल कोर्ट ने जब यह बात कह दी, तो फिर आपने क्यों नहीं कहा? आपको उपस्थित होना चाहिए था। उधर बेंगलुरु में स्टेडियम में भगदड़ मची, वहां जाने के लिए इनके पास समय नहीं है, तो बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, भोपाल, तमाम जगहों पे दौरे पे हैं, निकले हुए हैं। मणिपुर चले जाएंगे लेकिन कर्नाटक नहीं जाएंगे। ये तो इनके तरफ से जो वकील है वो झारखंड हाईकोर्ट में दलील दे रहा है कि वो काफी ज्यादा व्यस्त है। जरा देखिए, 26 जून को व्यस्त हैं, इसीलिए 6 अगस्त को सशरीर उपस्थित हो सकते हैं राहुल गांधी। अंडरटेकिंग मांगी गई कोर्ट की तरफ से कि क्लियर डेट बताइए। इस बार कुछ नहीं चलेगा, इस बार क्लियर डेट बताया गया है 6 अगस्त।
और फिजिकली राहुल गांधी को वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, नहीं तो मामला और ज्यादा बड़ा होगा और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। यहां पे देखिए, भाजपा को लेकर के राहुल गांधी ने वो शब्द यूज किया था जो शब्द मैं यूज भी नहीं कर सकता। भाजपा अध्यक्ष कोई भी बन सकता है जो किसी की जिंदगी को खत्म कर सकता है। चोरों का गिरोह है। चाईबासा कोर्ट में केस दर्ज हो गया राहुल गांधी को लेकर के, मतलब कि इतनी घटिया मानसिकता, सोच राहुल गांधी की भाजपा के लिए। हेट स्पीच का भी मामला है। चोरों का गिरोह हो कहा भाजपा के लिए, ऐसा शब्द का तो आज तक किसी भी भाजपा के नेता ने कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं किया है। जिंदगी को कोई खत्म कर देगा वो भाजपा में अध्यक्ष बन सकता है। अमित शाह जी को लेकर के भी एक टिप्पणी दी थी, घटिया टिप्पणी, जिस कारण से यह पूरा मामला सामने आया। यह सब ऐसा मामला है जिसमें राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है और यह ऐसी सबक है, यह एक ऐसी सीख है। जितने नेता जो सत्ता में चकनाचूर हैं, उसके घमंड में चूर हैं, उसके लिए यह एक बहुत बड़ा करारा जवाब है। मामला बहुत सारे हैं जो राहुल गांधी को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा बन चुका है। संविधान के ऊपर किस तरीके से सवाल किया। संविधान का हिस्सा ही है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जो कि पूरे देश को, पूरे विश्व को गर्व है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। लेकिन जिस स्टेट में आप हार जाइए वहां पर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग गलत है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई तो फिर ईवीएम है वो सही है, अगर महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं बनी तो फिर ईवीएम खराब है। इसको लेकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं राहुल गांधी और चारों तरफ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की या मैच फिक्सिंग, मतलब महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वो मैच फिक्सिंग है, अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। यानी बिहार में भी हारने का डर राहुल गांधी को साफ तौर पे है। ये मैच फिक्सिंग की बात कहां से आ गई। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस में मैच फिक्सिंग हुआ। क्रिकेट और टूर्नामेंट में मैच फिक्सिंग चलता है, मैच हो रहा है, क्रिकेट है, ये चुनाव है, ये लोकतंत्र है, ये जनता की आवाज है, लेकिन राहुल गांधी ने इसको मैच फिक्सिंग का नाम दे दिया। लेकिन आप देखें यहां पे आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हार रही है वहां मैच फिक्स किए जा रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है, ये लोकतंत्र के लिए जहर बता रहे हैं चुनाव को, यानी चुनाव नहीं होना चाहिए। एलन मस्क ने कहा था, भारत के लोकतंत्र के ऊपर सम्मान जताया था, जो विश्व का सबसे रईस आदमी है, उद्योगपति है, भारत के लोकतंत्र पे गर्व किया था। मतलब ताज्जुब होता है कि भारत देश से बाहर बैठा हुआ उसको हमारे लोकतंत्र के ऊपर, हमारे चुनाव आयोग के ऊपर, हमारे ईवीएम के ऊपर गर्व है, लेकिन जो देश में बैठा है, जो करप्ट करके बैठा है, जो हार जाता है, वो कहता है कि भैया चुनाव आयोग फर्जीवाड़े कर रही है, मैच फिक्सिंग हो रहा है, ईवीएम में खराबी है। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत राहुल गांधी को लतार लगाया गया। कहा गया कि राहुल एक तरफ कहते हैं कि उनके बताए मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन जब उन्हें चुनाव आयोग को लेटर लिखने की बात आती है तो वो कतराने लगते हैं। तो अगर चुनाव आयोग गलत होती तो फिर हर बूथ का सीसीटीवी फुटेज क्यों देती हाईकोर्ट में। लेकिन जब लेटर लिखने की बात आती है तो राहुल गांधी वहां पे लेटर लिखते नहीं है। इससे साफ तौर पे पता चलता कि सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े करना, वर्तमान सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना, या फिर कोई अगर बिल पारित हुआ देश के फेवर में तो उस पर सवाल खड़े करना, ये आम बात सी हो गई है। लेकिन इन सब चीजों पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या विषय है, जरूर अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।